हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो चैप्टर 2 है ओलंपिक मूवमेंट क्लास 11th का। तो उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को आई थिंक पता होने चाहिए, आई एम श्योर पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द ओलंपिक फ्लैग इज़ मेड ऑफ वाइट सिल्क क्लॉथ दैट हैज़ नो बॉर्डर। यानी कि ओलंपिक फ्लैग जो है, ठीक है, वो किससे बना होता है? वो वाइट सिल्क क्लॉथ से बनाया जाता है और उस पर कोई बॉर्डर नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई बॉर्डर नहीं होता है। आप लोग देख लीजिएगा ऑनलाइन, आपको ये ओलंपिक फ्लैग का पिक मिल जाएगा, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हैं, ओलंपिक फ्लैग का पिक्चर आपको मिल जाएगा, पिक मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। द ओलंपिक सिंबल इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो ओलंपिक सिंबल है, यानी कि जो उसमें रिंग्स होते हैं ना, ठीक है। और कितने रिंग्स होते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो जो भी रिंग्स होते हैं वो वाला जो लोगो है, वो वाला जो सिंबल है, ठीक है, हाँ, जो सिंबल है वो प्लेस किया जाता है फ्लैग के सेंटर में। यानी कि जो वो वाला सिंबल है रिंग्स वाला, वो सेंटर में होता है फ्लैग के, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट जो है वो है द ओलंपिक मोटो कंप्राइजेस 3 लैटिन वर्ड्स साइटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। यानी कि जो ओलंपिक मोटो है वो 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। 3 लैटिन वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं। एक है साइटियस, एक है ऑल्टियस एंड एक है फोर्टियस, ठीक है। तो ये साइटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस नाम के 3 जो वर्ड्स हैं वो इसमें आपको मिलेंगे ओलंपिक के मोटो में, ठीक है। और इनका मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताइए, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पॉइंट, ठीक है। मैं डेली मतलब जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तो क्वेश्चन से रिलेटेड बनाता हूँ, इसलिए बार बार क्वेश्चन का नाम आ रहा है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए 4th वाला जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं द मॉडर्न ओलंपिक ओथ वॉज रिटन बाय पेरी डी कॉबर्टिन। यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक ओथ है, यानी कि जो आजकल जो गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो ओथ यानी कि उसमें जो शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो पेरी डी कॉबर्टिन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पेरी डी कॉबर्टिन, ठीक है। नाम आप देख सकते हैं, पेरी डी कॉबर्टिन, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है एथलीट्स टेक द ओलंपिक ओथ एट द ओपनिंग सेरेमनी। यानी कि जो एथलीट्स हैं वो ओथ कब लेते हैं? ओथ को वो कब लेते हैं? वो सेरेमनी जब मतलब ओपनिंग सेरेमनी जो होती है, ठीक है, ओलंपिक गेम्स की, तब वो ओथ लेते हैं और उनके हाथ में एक ओलंपिक फ्लैग होता है, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग को हाथ में पकड़े हुए वो ओपनिंग सेरेमनी में ओथ लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं, एक सेकेंड, यस। तो पॉइंट नंबर 6 में कह रहे हैं द ओलंपिक एंथम, यानी कि जो ओलंपिक एंथम है, ठीक है, हैज़ बीन कंपोज्ड बाय स्पाइरोस सेमराज एंड कोस्टिस पालामाज। यानी कि ये जो 2 व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे ये 2 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और इनके द्वारा ओलंपिक एंथम कंपोज किया गया, ठीक है। तो ये 2 व्यक्तियों के आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। पॉइंट नंबर 7 में देखिए क्या कह रहे हैं द ओलंपिक एंथम वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1896। यानी कि पहली बार ओलंपिक एंथम कब प्ले किया गया? तो भाई ये 1896 में इसको पहली बार प्ले किया गया एट द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स इन एथेंस। जब पहले मॉडर्न गेम्स हुए थे एथेंस में, ठीक है, तब ये 1896 में पहली बार इसको गाया गया या प्ले किया गया, ठीक है, ये चीज़। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है 8 द ओलंपिक एंथम बिकेम द IOC's यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज़ ऑफिशियल एंथम इन 1958। यानी कि IOC का ऑफिशियल एंथम कब बन गया ये ओलंपिक एंथम? ये जिनके जो ओलंपिक एंथम है, ठीक है, ओलंपिक एंथम है, वो ऑफिशियली कब एंथम बना IOC का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो ये 1958 में ऑफिशियली ये एंथम बन गया, ठीक है, और ऑफिशियल एंथम बन गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है 9th पॉइंट, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 23 जून, यानी कि कब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कब संवैधानिक तरीके से बनी, 23 जून 1894 को ये संवैधानिक तरीके से बनी, कॉन्स्टिट्यूट हुई। और ये क्यों हुई कॉन्स्टिट्यूट, ताकि ये ओलंपिक मूवमेंट को फैला सके पूरे दुनिया में एंड ऑर्गेनाइज कर सके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 10। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में कह रहे हैं द IOC इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, सर्वोपरि अथॉरिटी है ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, जो ओलंपिक मूवमेंट की सर्वोपरि अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट की कौन है वो है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, विच एम्स टू बिल्ड अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, जिसका एम है कि एक पीसफुल और एक अच्छी दुनिया हो, एक अच्छी दुनिया बना सकें, बिल्ड कर सकें स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 देखिए कि IOC वर्क्स जॉइंटली विद द नेशनल ओलंपिक कमिटीज़। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो जॉइंटली वर्क करती है। अब किसके साथ वर्क करती है, तो भाई देखिए वो वर्क करती है नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ ऑफ डिफरेंट नेशंस, यानी कि अलग अलग देश, जो भी ढेर सारे जो देश हैं, ठीक है, अलग अलग देशों के जो नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, NOCs जो होती हैं, उनके साथ में वो काम करती है। द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ठीक है, उनके साथ में काम करते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे, हाँ, फिर एथलीट्स आ जाता है, तो जो भी एथलीट्स हैं उनके साथ में काम करती है। द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर द ओलंपिक गेम्स, और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ रहती हैं ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके साथ में, ठीक है, उनके साथ में ये काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग कई सारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ भी होती हैं ओलंपिक गेम्स को जो ऑर्गेनाइज करती हैं डिफरेंट नेशंस में। ठीक है, डिफरेंट नेशंस जो होते हैं उनमें, तो उनके साथ भी ये काम करती हैं। ठीक है, फिर हाँ, ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट आपको बताया डिफरेंट नेशन, यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे बताऊँ, ये है द ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ फॉर द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ये जो इसका मतलब है कि कई सारी कमिटीज़ होती हैं, जैसे प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़, ठीक है, एंड ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़, तो उनके साथ में भी ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो मैं अलग अलग देश वाला बता रहा था वो ये है, नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ अलग अलग देशों की होती हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। फिर अब है मैनी एजेंसीज सच एज द यूनाइटेड नेशंस जैसी और भी एजेंसीज हैं, उनके साथ भी ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 12। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 में कह रहे हैं द IOC इज हेडक्वार्टर्ड एट लॉसेन स्विट्जरलैंड, यानी कि जो IOC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो लॉसेन में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लॉसेन एक, ठीक है, यहाँ पे लॉसेन स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका, IOC का। और IOC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर अब बात कर लेते हैं द IOC's एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, यानी कि जो IOC का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो 15 मेंबर्स का है। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे से और नॉइस आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहे हैं द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो फॉर्म हुई थी 1927 में। कब फॉर्म हुई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो 1927 में फॉर्म हुई थी। और जो सर दोराबजी टाटा थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, एंड डॉक्टर AG न्यूहोरन, ठीक है, इसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, ये लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यहाँ पे हम लोग 15th वाले पॉइंट पे देख रहे हैं, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो करेंटली गवर्नड बाय 32 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि 32 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। ठीक है, और हेडेड बाय प्रेसिडेंट, जिसका एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, एंड जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज अ नॉन गवर्नमेंट
नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सरसाइजेज इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे कंट्री में, पूरे टेरिटरी में रहता है, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है 17 कि द्रोणाचार्य अवार्ड एक अवार्ड है जो प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है एंड स्पोर्ट्स, उसके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। तो क्या अभी भी इस मिनिस्ट्री को इसी नाम से पुकारते हैं या फिर इसका नाम चेंज किया गया है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसको हम कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है ये, फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, यानी कि जो स्पोर्ट्स की बेहतरीन कोचिंग देते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाडा। वाडा का मतलब यहाँ पे क्या है? वाडा का मतलब है यहाँ पे जो लिखा है WADA, यहाँ पे है इसका जो इस एब्रीविएशन का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 19 क्वेश्चन। अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1961, यानी कि अर्जुन अवार्ड कब इंस्टीट्यूटेड हुए? 1961 से, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड्स रिवॉर्ड एज 15 लाख, यानी कि जो अर्जुन अवार्ड रिवॉर्ड है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड में जो रिवॉर्ड दिया जाता है तो ये 15 लाख है, ठीक है, 15 लाख रुपीज़ है। फिर बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन या अवॉर्डेड फॉर स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया, ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, स्पोर्ट्स का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।